हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हो आप लोग सभी। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी किस सब्जेक्ट में हमें करना चाहिए। यदि आप बायोलॉजी स्ट्रीम से हो, नो डाउट कि किस सब्जेक्ट में आप बायोलॉजी में क्या होता है ना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं, आपको भी पता है। तो कई सारे एस्पिरेंट इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमें एमएससी जूलॉजी से करना चाहिए या बॉटनी से करना चाहिए या माइक्रोबायोलॉजी से करना चाहिए या फिर जेनेटिक्स से करना चाहिए या फिर कोई अदर सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे स्ट्रीम्स में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एट द एंड, इस वीडियो के एंड में आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और मर्जी आप ही की रहेगी। बस मैं आपको हर स्ट्रीम का बता देता हूँ। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बोल देता हूँ कि जूलॉजी करना चाहिए या आपकी हर सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, नो डाउट। पहली बात तो ये डिपेंड करता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं बट सभी लोग ऐसे नहीं होते। जहाँ आपका इंटरेस्ट करे उसमें आप एमएससी करें, जिसमें आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें एमएससी करें। ठीक है, और हम डिस्कस करते हैं आगे, और मैं लास्ट में आपको बता भी दूंगा कि किस, ठीक है, हर सब्जेक्ट के बारे में प्रॉन्स एंड कॉन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कोर एमएससी स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला, एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी। यदि आप एमएससी करना चाहते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो ये किस पर फोकस करता है, राइट। तो ये फोकस करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर एंड देयर एप्लीकेशंस इन हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड इंडस्ट्री में, राइट। करियर अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर क्या क्या है, हेल्थ केयर में आप जा सकते हैं, रिसर्च लैब में आप जा सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी रिसर्च एसोसिएट आप बन सकते हैं। आगे चल के पीएचडी करें तो आप पीएचडी कीजिए। पीएचडी हर एक सब्जेक्ट में हो सकती है। आप कोई भी एमएससी किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं और पीएचडी देन आफ्टर उसके बाद पीएचडी कर सकते हैं। वही फार्मास्यूटिकल्स में भी जा सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में भी आप जा सकते हैं। वही मैं बात करता हूँ एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में आप यदि करना चाहते हैं, तो इसके लिए कई सारे इंस्टीट्यूट है। जैसे माइक्रोबायोलॉजी के कई सारे इंस्टीट्यूट है, आप स्वेट पीजी के थ्रू ले सकते हैं। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए आप, मैं कहूँगा, आईआईटी जैम और गैट बी के एग्जाम दीजिए, राइट। इसको आप आईआईटीज में भी कर सकते हैं, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। अब ये किस पर फोकस करती है, emphasizes द यूज ऑफ द बायोलॉजी टू सॉल्व इंडस्ट्रियल एंड मेडिसिनल चैलेंजेस, राइट, बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में, राइट। करियर अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है, बायोटेक कंपनी में आप जा सकते हैं। कई सारी बायोटेक कंपनीज हैं, इंडियन है, फॉरेन है, राइट। रिसर्च में आप जा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर ड्रग डेवलपमेंट में भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, यदि आप जूलॉजी से एमएससी करना चाहते हैं तो आप, ठीक है, इसमें आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, एनिमल बायोलॉजी के बारे में, बिहेवियर के बारे में और इकोसिस्टम के बारे में। करियर अपॉर्चुनिटी जूलॉजी में क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में आप जा सकते हैं, किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अदर एग्जाम्स भी होती है फॉरेस्ट की, आप वो भी दे सकते हैं। जूलॉजिकल रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ रिसर्च होता है, अलग अलग फील्ड होते हैं इसके, कई सारे फील्ड होते हैं। और एजुकेशन में भी जा सकते हैं, जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जूलॉजी, देखो, बॉटनी और जूलॉजी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि ये दोनों प्योर साइंस में आती हैं। प्योर साइंस में आती है और इसमें आप अकेडमिक एरिया में ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि अब मैं बात करूँ, नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर आप जाना चाहें तो वहाँ पर बॉटनी जूलॉजी होता है, राइट, वहाँ पर आप जा सकते हैं। फिर मैं बात करूँ सेकंड, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहें तो हर जगह पर आपको कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको जूलॉजी सब्जेक्ट एमएससी जूलॉजी से करवाया जाता है, तो आप वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं। एमएससी बॉटनी से करवाया जाता है तो वहाँ जाके पढ़ा सकते हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी या एमएससी इन जेनेटिक्स, ये कुछ कुछ कॉलेज में रहते हैं, बट जूलॉजी और बॉटनी वाले हर कॉलेजेस में मिलते हैं, तो आपको एक वो फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और बाकी मेन एकेडमिक एरिया है इनका प्योर साइंस में। मैं कहूँ जूलॉजी बॉटनी का, तो आप एकेडमिक एरिया तरफ ज़्यादा इनका विस्तार में आप जा सकते हैं। बट जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इनका फार्मा इंडस्ट्री हुई या बायोटेक इंडस्ट्री हुई, इनमें जाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। ओके, चलिए, बाकी डिपेंड करता है। एट दी एंड याद रखिए, आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। आपका इंटरेस्ट बॉटनी में हो रहा है और आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो एमएससी के साथ, कि नहीं सर वहाँ पर मुझे और अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है, तो थोड़ा सा देख कर कीजिए। ठीक है, अच्छा इंस्टीट्यूट मिलना, दोनों के लिए तैयारी वो कीजिए जिसमें दोनों में अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, राइट। क्लियर है। चलिए, एमएससी बॉटनी में आप करना चाहते हैं तो ये फोकस करती है प्लांट बायोलॉजी रिलेटेड टू द प्लांट, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ, डिसीज, जेनेटिक्स रिलेटेड डिसीज, ठीक है, जेनेटिक्स से रिलेटेड। करियर अपॉर्चुनिटी में हम जाएंगे एग्रीकल्चर में, आप, ठीक है, जा सकते हैं बॉटनी कर एग्रीकल्चरल फील्ड, साइंटिफिक ऑफिसर और बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा। बस मैं एक ब्रीफ में लेकर आया हूँ। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन उसमें जा सकते हैं, बॉटनिकल रिसर्च में आप जा सकते हैं। एमएससी यदि आप जेनेटिक्स से करना चाहते हैं तो ये जीन्स पर, हेरिडिटी मतलब ट्रांसफर होना एक जनरेशन दूसरी जनरेशन, वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन सब पर फोकस करती है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो आप मेडिकल रिसर्च में जा सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करने लग सकते हैं, ठीक है, या फिर जेनोमिक कंपनीज में आप जा सकते हैं।
अब इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के साथ करना चाहते हैं तो ये कंबाइनिंग बायोलॉजी है विद डाटा साइंसेस टू एनालाइज द बायोलॉजिकल डाटा, ठीक है ना। उसके बाद करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन में आप जा सकते हैं, फार्मास में जा सकते हैं, टेक कंपनीज में जा सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये फायदा है कि आप टेक तरफ भी जा सकते हैं। यदि आप एनवायरमेंटल साइंसेज में एमएससी करना चाहते हैं तो ये फोकस करती है जैसे कि इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन से रिलेटेड, उसके कंजर्वेशन से रिलेटेड और उसकी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। करियर अपॉर्चुनिटी की मैं बात करूँ तो इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी में आप जा सकते हैं, एनजीओज में आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं कई सारी, उसमें आप जा सकते हैं। यदि आप एमएससी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करना चाहते हैं तो आप इसमें, ठीक है, इसमें फोकस होता है मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजी, ठीक, इन बायोलॉजी और इंक्लूडिंग डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स पर डिपेंडेंसी होगी। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप बायोमेडिकल रिसर्च में जा सकते हैं, आप डायग्नोस्टिक में जा सकते हैं और फार्मास्यूटिकल्स में जा सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि अब तो ये मैंने आपको कई सारे एमएससी के फील्ड एरिया बता दिए और ठीक है एरियाज बता दिए जिसमें आप एमएससी कर सकते हो। आपको चेक करना है तो आप स्वेट पीजी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो कैसे कि कौन कौन से कॉलेज किन किन, ठीक है, किन किन सब्जेक्ट या किन किन स्ट्रीम्स में एमएससी कराते हैं, आप वहाँ से दिख जाएगा आपको। तो हम क्या फैक्टर करें, अब डिपेंडेंसी आ गई है कि सर फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन चूजिंग अ सब्जेक्ट, हमें ऐसे कौन से फैक्टर रखना चाहिए। आज चलो आप बता रहे हो कि इन ये सारे फील्ड है, ये तो हमें भी पता था कि ये सारे फील्ड है, ठीक है, बट आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती है वो मैंने बताई, ये किन पर फोकस करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको ये भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इस पता आप जूलॉजी से कर लो, पता चला आपका इंटरेस्ट बॉटनी तरफ ज़्यादा है और मैं आपको कहूँ जूलॉजी से कर लो, ठीक है, या फिर आपको माइक्रोबायोलॉजी तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा है और मैं आपसे कह रहा हूँ कि बॉटनी से एमएससी कर लो, तो दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत होगा कहीं ना कहीं। इसलिए मैं आपको, डिसीजन आपके हाथ में रहेगा बट क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए आपको डिसीजन लेने में वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि पहला आता है पर्सनल इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट किस में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका रुचि, आपकी रुचि जो है वो किस में है, किस सब्जेक्ट में है, ठीक है, किस विषय में है। देखो ज़रा, एम्फेसाइज हाउ चूजिंग अ सब्जेक्ट यू आर पैशनेट, ठीक है, तो आपके अंदर क्या पैशन है, पैशन ज़रूरी है क्योंकि धीरे धीरे आप जब पढ़ने लगते हो ना तो आपको मन नहीं करना, इंटरेस्ट नहीं आना, तो ऐसा ना हो, इसलिए बेहतर है कि जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो आप उसी पर रहे ताकि आप पैशनेट होके काम कर सकें, पैशनेट होके एमएससी कर सकें फिर देन पीएचडी कर सकें, ठीक है, जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड भी रहें। सेकंड है करियर गोल, फिर आपको पहला पर्सनल इंटरेस्ट, अब आपका इंटरेस्ट तो पता चले ड्राइंग बनाने में है तो आप उसमें जा रहे थे, फिर आप एमएससी बीएससी कर ली, फिर आपने एमएससी अच्छे सब्जेक्ट से करने की कोशिश करी, तो सर आउट ऑफ द बुक अदर देन इंटरेस्ट के अलावा और क्या, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसे हम देख सकते हैं, जैसे कि करियर गोल्स। आपको ये देखना होगा कि जिसमें आप एमएससी कर रहे हो आपका इंटरेस्ट हो पहला, दूसरा जिसमें आप एमएससी कर रहे हो अब इंटरेस्ट तो समझ में आया कि सर मेरा तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी, फिर उसमें सेलेक्ट करें कि करियर गोल्स क्या है आपका, आप आगे चल के करना क्या चाहते हो, बेसिकली एकेडमिक में जाना चाहते हो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो मतलब, या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो, या किसी फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, क्या मेडिकल रिसर्च में जाना चाहते हो, तो वो डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अपना करियर गोल डिसाइड करें, उसके अकॉर्डिंगली अलाइन योर एमएससी विथ योर लॉन्ग टर्म करियर गोल जो भी हो आपका, ठीक है। अब इंडस्ट्री डिमांड क्या है, अब देखना होता है कि मार्केट में डिमांड किस चीज़ की चल रही है, या फिर आप जब तक ये 2 या 3 साल बाद डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, राइट। तो आपको ऐसा लगता है तो उसके अकॉर्डिंगली देखो कि डिस्कस हाउ अंडरस्टैंडिंग द जॉब मार्केट कैन गाइड योर डिसीजन, ठीक है। फिर आता है अगला रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, अब आप रिसर्च सोच के जा रहे हो कि उसमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़, कि इसमें रिसर्च हो सकती है, रिसर्च तो कई सारे फील्ड में होती है, हर एक फील्ड में रिसर्च हो सकती है, पर उसमें रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ द रिसर्च इन मोस्ट बायोलॉजी रिलेटेड एंड हाउ कुड इम्पैक्ट योर चॉइस, ठीक है। तो ये सारे फील्ड थे, मैंने आपको बता दिया। फील्ड के बाद मैंने आपको फैक्टर्स बताया, क्या क्या फैक्टर्स को आपको दिमाग में रख के अपना एमएससी का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ओके। और यदि आप टारगेट करना चाहते हैं, अब एमएससी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी होगी, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, ठीक है। और इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम को और आसान बनाता है हमारा रिकॉर्डेड कोर्स और टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो यदि आप टारगेट करना चाहते हैं स्वेट पीजी, राइट, तो आप हमारा रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं जो कि अवेलेबल है लाइफ साइंस, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एंड यू विल गेट फ्लैट 30% ऑफ यदि आप अभी इनरोल करते हैं तो। इसी के साथ साथ यदि आपको किसी भी एग्ज़ाम की एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, अदर एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, पेपर एनालिसिस, पीवाईक्यू को डाउनलोड करना चाहते हो, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, तो उन सभी के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है आईएफएस की वेबसाइट, या फिर आप आईएफएस का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
वी आर रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट गाइस, तो आप हमारी वेबसाइट पर रिजल्ट जरूर चेक कीजिए, क्योंकि कोचिंग सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता, उसके भी कई फैक्टर्स होते हैं। जो रिजल्ट प्रोड्यूसिंग इंस्टीट्यूट है आप उनको सिलेक्ट करें, राइट। नेक्स्ट, यदि अभी तक आपने आईएफएस का ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा हो तो यूजिंग दिस क्यूआर कोड आप आईएफएस का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।